या सो वी हैव यूनिट 6। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की। आप लोगों ने अभी तक, आप लोग इतने बड़े हो गए हो, आप लोग कॉलेज में आ गए हो, आपका फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आपने कहीं ना कहीं ये एप्टीट्यूड वर्ड कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अभी इसी एप्टीट्यूड को साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है एप्टीट्यूड का, कैसे हम एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं। इवन आपने देखा होगा एप्टीट्यूड के टेस्ट भी, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट अप होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एप्टीट्यूड की, नेचर क्या है एप्टीट्यूड का, और एप्टीट्यूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। एप्टीट्यूड को हम कैसे रिलेट करेंगे इंटेलिजेंस के साथ, कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, अचीवमेंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। देन हम देखेंगे कैसे हम मेजर कर सकते हैं एप्टीट्यूड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, जैसे कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, टेस्ट मेजरिंग स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स, टेस्ट प्रिडिक्टिंग एकेडमिक सक्सेस इन कॉलेज। ओके, और कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को, और फिर हम देखेंगे एट लास्ट क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एप्टीट्यूड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझेंगे। देन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अचीवमेंट, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस को, किससे, एप्टीट्यूड से। ओके, फिर हम कुछ यूजेस देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के, एंड देन एट लास्ट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ओके, तो अभी तक आप 103 का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा सोचो ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी लास्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम इंटेलिजेंस को असेस करते हैं। हमने स्केल्स पढ़े, राइट। हमने इंडिविजुअल स्केल्स में कौन कौन से स्केल्स थे, आपका अल्फ्रेड बिनेट का स्केल, ठीक है, फिर बिनेट साइमन का स्केल, एंड देन आपने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल देखा, और आपने देखा कॉफमैन का स्केल, वेशलर का स्केल, ठीक है। दास निलगिरी वाला नहीं पढ़ाया था मैंने, बट वो भी एक स्केल है इंटेलिजेंस का, इंडिविजुअल स्केल्स के, ठीक है। और आपने ग्रुप जो ग्रुप में अगर आप टेस्ट करोगे इंटेलिजेंस को, तो वहाँ पे कौन कौन से स्केल्स लगते हैं, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी थी। बट इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, ओके। सो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट किसके लिए बनाए गए थे, जनरल इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है, और मेंटल फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए। बट सून इट वाज फेल्ट दैट दीज टेस्ट वर नॉट गिवन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी। यस, राइट, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप किसी की एबिलिटीज़ को नहीं असेस कर सकते हो, राइट। तो मोस्टली दे आर कवरिंग ओनली दोज एबिलिटीज दैट आर वैल्यूड एंड कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द कल्चर, लाइक एकेडमिक सक्सेस। अगर आप बात कर लें इंडियन कल्चर की, तो यहाँ पे उसको, उसकी एबिलिटी को किस तरीके से जज किया जाता है कि आपके 10th में परसेंटेज कितने थे, आपके 12th में परसेंटेज कितने थे, आप कौन से कोर्स में एनरोल्ड हो, आपका कितना कॉलेज का CGPA है, या इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, या कॉम्पिटिटिव में आपने, आपका स्कोर क्या था, आपने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले, राइट। इंडियन कल्चर यही है। अगर आप बोलो कि हाँ मैंने ये क्वालिफाई किया है, मैंने ये मेरे इतना इतना परसेंटेज था, दैट मीन्स कि आप बहुत काबिल इंसान हो इंडिया में, राइट, या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप बोलो कि मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ, या मतलब कोई भी अदर किसी चीज़ में, फिर यहाँ इंडिया में ऐसा कल्चर है कि उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, कुछ लोग होंगे जो वाकई में इस चीज़ को प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसको समझते हैं उसकी वैल्यू को, पर मोस्टली हमारा कल्चर ही एकेडमिक सक्सेस पे बेस्ड है, मतलब अचीवमेंट जो है या जो एबिलिटी है उसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। Then psychologists gradually came to realize that the term intelligence test was a misnomer, as they were tapping only certain aspects of intelligence. But I like the theory of Gardner, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था, ठीक है ना। Then moreover it was also observed that that an individual's performance on different parts of subtest of a test often showed variations, right। किसी का वर्बल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, किसी का नॉन वर्बल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। मोस्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वर प्राइमरली मेजरिंग वर्बल एबिलिटी। अब ये हमने कल भी पढ़ा था कि पहले जो टेस्ट बने हुए थे, चाहे वो अल्फ्रेड बिनेट का स्केल हो, वो वर्बल एस्पेक्ट पे या न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रादर देन परफॉर्मेंस पे फोकस करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको अभी हम छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम देखते हैं कि नेचर क्या है एप्टीट्यूड का, कैसे हम डिफाइन करेंगे।
तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड एक वर्ड है एप्टोस से जो कि बना है, जिसका मतलब होता है फिटेड फॉर, या मैं इसको ऐसे समझती हूँ बेस्ट फिटेड फॉर, कि आप किस चीज़ में बेस्ट फिट होते हो। ओके तो एप्टीट्यूड के सिनोनिम्स क्या क्या हैं, जैसे कि पोटेंशियल, आपका पोटेंशियलिटी आपकी कितनी कैसी है, आपकी कैपेसिटी, या आप बोलो टैलेंट। ठीक है, मेरा टीचिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टैलेंट जो है वो टीचिंग का है, किसी का पेंटिंग का होगा, किसी का डांसिंग का होगा, किसी का सिंगिंग का होगा, किसी का किसी और चीज़ में होगा, रीडिंग में होगा या जो राइटिंग में होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एप्टीट्यूड है, हम इसमें अच्छे हैं, हम इसमें बेस्ट फिटेड हैं। ओके तो ये होता है आपका एप्टीट्यूड। ओके तो इन डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब होता है इनेट कैपेसिटी और इनेट एबिलिटी। ये मतलब हमारे अंदर इनेट है, ये हमारे अंदर है ही, ये पोटेंशियलिटी जो है हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, ये बाहर से नहीं आई, ये ऑटोमेटिकली गिवन है, गॉड गिफ्टेड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे पढ़ाना नहीं सिखाया या मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरे अंदर एक इनेट एबिलिटी है। ऐसे ही आप अगर पेंटर हो या सिंगर हो, किसी ने सिखाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आता है। बट हाँ, ये माना जाता है कि जो बाहर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया आई थिंक नेचर, हाँ नेचर हो गया। बट नर्चर उसको क्या करता है, नर्चर उसको और अच्छे तरीके से इन्हांस करता है हमारे एप्टीट्यूड को। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके देन इन वारन्स डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, एप्टीट्यूड has been defined as a condition or set of characteristics regarded as symptomatic of an individual's ability to acquire with training some usually specified knowledge, skill, set of responses such as ability to speak a language, to produce music। अब इसमें ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको आती है, ठीक है, वो आपने किसी फिर वो तो आपके अंदर थी, ठीक है, फिर विद ट्रेनिंग आपने और अच्छे से उसको इन्हांस कर दिया। ओके देन अगेन इंग्लिश में क्या कैसे इन्होंने डिफाइन किया, द कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद सम गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। गाना मुझे आता था, पर मैंने संगीतकारों से सीखा, मैंने बड़े बड़े सिंगर्स से, म्यूजिशियंस से सीखा गाने को, तो वो मैं और बेहतर होती चली गई अपने एप्टीट्यूड में। ठीक है ना, तो इस तरीके से देन वी हैव सम फीचर्स ऑफ एप्टीट्यूड, जैसे कि एप्टीट्यूड सिम्प्टोमेटिक और इंडिकेटिव होता है हमारी पोटेंशियलिटीज़ का। ये आपको समझ में आया होगा। ओके ये किसका इंटरैक्शन है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, नेचर नर्चर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेचर इन द सेंस हमारे अंदर ओरिजिनली इनेट बिल्डअप है, और एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है ना, ट्रेनिंग, टीचर्स, पीयर्स या प्रोफेशनल्स हमको उस चीज़ के लिए और अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। An individual is born with certain potentialities. After that, the environment helps or hinders the expression of these potentiality. या तो help करेगा या तो hinder कर देगा। मेरे अंदर म्यूजिक का एप्टीट्यूड तो है, सिंगिंग का एप्टीट्यूड तो है, पर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, मेरी फैमिली नहीं चाहती है कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ, तो इन्वायरमेंट हाइंड भी कर देता है। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल की तरह भी सामने आ जाता है कि नहीं रुक जाओ, यहाँ पे हम आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, then the concept of aptitude is very broad. That means aptitude embraces any characteristic which contributes to learning, including intelligence, achievement, personality, interest and skill. ये सब के अंदर आ जाता है आपका aptitude, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बेस्ड होंगी। ओके it is not confined to any specialized learning capacities, but most intelligence tests predict the student's ability to learn, to read, write, to do mathematics. In other words, these tests measure students' potentiality for learning academic subjects. But ऐसा कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड जो है वो तो हर चीज़, जैसे कि अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए है ना, सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, तो वो एप्टीट्यूड के अंदर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ना लिखना है, मैथमेटिक्स के कोई सम सॉल्व करना आता है, आपको स्टैटिस्टिक्स आती है, तभी आप इंटेलिजेंस टेस्ट में तो यही सारी चीज़ें मेजर होती हैं ना, तो बट एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं है। देन एप्टीट्यूड जो है हमारी फ्यूचर एबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। ओके तो जैसे कि आप किसी फील्ड में जाओ तो वहाँ पे आपका पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ओके तो फिर आपको देखा जाता है कि क्या आप उस चीज़ के लिए बेस्ट फिटेड हो या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेट या बीएड, है ना,
तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है और कुछ उसके जो एंट्रेंसेस होते हैं उसमें वही चीज़ समझ में आती है ना कि हाँ आप इस चीज़ के लिए बने भी हो या नहीं बने हो, आप टीचिंग के लिए या आप मेडिकल सर्विसेज के लिए या आप कोई दूसरी सर्विसेज के लिए या आर्मी में जाने के लिए आप समझ रहे हो, वहाँ पे आप उस चीज़ के लिए बने भी हो या नहीं बने हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फ्यूचर एबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। एंड देन फोर्थ पॉइंट, आई थिंक फोर्थ है या जो भी है, 1 2 3 4 5 6th पॉइंट, aptitudes are qualities of an individual that can be harnessed by appropriate training। ये चीज़ इतनी देर से मैं बता दी थी आपको, ओके। देन अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं विद अदर टर्म्स लाइक इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और अचीवमेंट। तो एप्टीट्यूड एक अलग चीज़ है और इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। इन दोनों का रिलेशनशिप भी है और ये दोनों अलग भी हैं अपनी अपनी जगह पे। So one group thinks as psychologists are divided so far as their opinion about the relationship between aptitude and intelligence is concerned। तो एक ग्रुप जो है वो क्या कहता है कि both the terms are essentially the same, whereas for the other group aptitude is a specific type of intelligence। अब मैं तो सेकेंड ग्रुप से अग्री करती हूँ। पहला ग्रुप तो कहता है कि दोनों सेम चीज़ है, एप्टीट्यूड हो चाहे इंटेलिजेंस हो, दोनों सेम है। बट दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। किसी भी फील्ड में आपका एप्टीट्यूड हो सकता है, किसी भी म्यूजिक में, पेंटिंग में, अगेन वही सारे एग्जाम्पल्स। दे बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिटरी ट्रेट इन टर्म्स ऑफ IQ, while aptitude is a multi-view of human ability। Aptitude represent several characteristics that are part of intelligence and these characteristics are relatively independent from each other। अब IQ एक समझो ग्लोबल स्कोर देता है, बट एप्टीट्यूड अलग अलग चीज़ों का स्कोर दे देता है, ठीक है ना। देन अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, एप्टीट्यूड इज अ सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस। समझ रहे हो आप लोग, इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है, ठीक है। तो उसके अंदर वही सारी चीज़ें जो इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ड्राइंग, प्लेइंग चेस, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई रनिंग में अच्छा है, कोई एथलीट है, ओके। तो इंटेलिजेंस जो है एक ब्रॉडर टर्म है और इसी के अंदर आता है एप्टीट्यूड, ओके। कंपेयर कर लेते हैं दोनों चीज़ों के ऊपर। अब देखो, एप्टीट्यूड जो है हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी है, ये तो हमें पता है, ओके। इंटेलिजेंस हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी है, ओके। तो ये आप लोग समझना। एप्टीट्यूड का नैरो स्कोप है, इंटेलिजेंस का ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर एप्टीट्यूड आता है, ओके। देन एप्टीट्यूड फ्यूचर ओरिएंटेड, एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, ओके। तो क्या आप इस चीज़ को सीख सकते हो या नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। और इंटेलिजेंस जो है आपकी प्रेजेंट एबिलिटी है कि अभी आपको कितना आता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जांपल मैं लेती हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर एबिलिटी को देख सकते हो कि आप इसमें, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर जॉब में, आप इस पर्टिकुलर जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, जो भी है, उसमें आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ओके। So aptitude refers to how well the person can do in future। Then aptitude जो है it refers to the capability of the person can achieve with training, ठीक है। और इंटेलिजेंस जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, अभी आपको कितना आता है वो आप बताओ। बट एप्टीट्यूड में अगेन वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर बताया, अब आपको जितना आता है, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो विद ट्रेनिंग हम आपको और अच्छे से आपके एप्टीट्यूड में हम आपको उसको इन्हांस कर सकते हैं। Then in general, aptitude tests are designed and used for career and employment decisions, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होगा, करियर्स चूज़ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, कहाँ किस फील्ड में जॉब करनी है उसके लिए यूज़फुल रहता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट यूजुअली रिसर्च पर्पस में यूज़ होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है, एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ होता है, ओके। तो ये आपका एक कंपैरिजन था बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वी हैव एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। अब ये भी इजी है समझना। अब एप्टीट्यूड तो आप लोगों को पता है, अचीवमेंट भी आपको पता होगा कि क्या आपने अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। तो डायरेक्टली हम डिफरेंसेस देखते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या बताता है, फ्यूचर एबिलिटी, कि क्या आप फ्यूचर में कर सकते हो। और अचीवमेंट क्या बताता है कि ऑलरेडी आपने क्या अचीव कर लिया है, ऑलरेडी आपने क्या क्या काम कर लिए हैं, ओके। तो ये एक कंपैरिजन है, एक डिफरेंस है। एप्टीट्यूड इज फ्यूचर ओरिएंटेड, अचीवमेंट इज पास्ट ओरिएंटेड, कि आपने पास्ट में क्या क्या अचीव कर लिया, आपने 12th क्लियर कर लिया, आपने
10th क्लियर कर लिया आपने, ग्रेजुएशन आपका हो गया है ना, आपने क्या क्या अवार्ड्स आपको मिल रखे हैं, ओके। Then aptitude test measure how well the person will learn in future and aptitude test assess how well the person has learned in the past, ठीक है। एप्टीट्यूड का तो पता है कि कितना अच्छा हम सीख सकते हैं, क्या हमारे अंदर इस चीज़ को सीखने की एबिलिटी है या नहीं, पर अचीवमेंट टेस्ट बताते हैं कि क्या आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ओके। Then aptitude tests are administered before training is given, और achievement of course after training, कि आपने ट्रेनिंग में क्या क्या सीख लिया, okay। And then aptitude tests are evaluated in terms of predictive validity, how well they can predict a person's success in particular area with training। achievement test evaluate करते हैं कि कितना अच्छा आप सीख चुके हैं, कितना मास्टर आपने कर लिया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ओके। तो ये डिफ्रेंसिएशन था बिटवीन एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट, ठीक है। बात करते हैं इंटरेस्ट की और एप्टीट्यूड की। अब इंटरेस्ट क्या है कि इंटरेस्ट आपको किसी चीज़ में है पर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है उस चीज़ में, समझ रहे हो आप लोग। तो अब यहाँ पे मैं ये सब नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट डिफरेंसेस पे जाती हूँ, मैं वैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, ऊपर सब कवर हो जाएगा। सो एप्टीट्यूड अगेन वही सेम चीज़ है कि क्या हम कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या है कि हमें क्या पसंद है ना। अब जैसे पसंद तो मुझे बहुत कुछ है, मान के चलो पसंद तो मुझे बेकिंग भी है, तो मुझे करने ही नहीं आती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता बेकिंग का, है ना। तो ये होता है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। मुझे पसंद बहुत है लेकिन, राइट, मुझे पसंद तो है पायलट बनना भी, मतलब प्लेन चलाना भी मुझको पसंद है, बट मुझे आता ही नहीं है और ना ही मेरे अंदर उसका एप्टीट्यूड है ना। देन एप्टीट्यूड डू नॉट चेंज ओवर टाइम। क्यों नहीं चेंज होता है ये, क्योंकि ये इनेट होता है, ओके। देन इंटरेस्ट हमारे चेंज होते रहते हैं लाइफ में। जैसे बचपन में मुझे सबसे पहले क्या बनना था, सबसे पहले तो आई थिंक हर लड़की का यही सपना होता है कि मैं बड़े होकर टीचर बनूँ, तो बाद में चेंज होता जाता है ऐसे ही मेरा भी सेम था कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी, फिर मेरा थोड़े दिन बाद चेंज हुआ कि मैं बड़े होकर न्यूज़ एंकर बनूंगी, जर्नलिस्ट बनूंगी। उसके बाद मेरा चेंज हुआ कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, फिर उसके बाद मेरा चेंज हुआ कि मैं पायलट बनूंगी, फिर उसके बाद मेरा चेंज हुआ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगी, इंटीरियर डिज़ाइनर बनूंगी, ऐसे ऐसे चेंज होता रहा मेरा इंटरेस्ट, ओके। फिर फाइनली आज यहाँ पहुँचे हैं, ओके। सो इंटरेस्ट हमारे चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस में चेंजेस आते हैं, तो ये होता है। बट एप्टीट्यूड जो है वो इनेट रहता है। अब मैं चाहे एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करूँ या एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करूँ या मैं एज अ मैं सोचूँ कि शेफ़ भी बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, बट अगर टीचिंग का एप्टीट्यूड है मेरे अंदर तो मैं वो कभी भी कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी जाके पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, चाहे मैं बुढ़ापा ही मेरा क्यों ना आ जाए, समझ रहे हो आप लोग। तो एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता। Thus, if one has the potential for a particular thing, also interest in it, then it becomes easier for one to acquire the skills necessary for the activity। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट भी था टीचिंग में और मेरा एप्टीट्यूड भी था, तो आज मैं आपके सामने हूँ, पढ़ा रही हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स को, राइट। और अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता और एप्टीट्यूड होता तो मैं शायद आज नहीं पढ़ा रही होती, क्योंकि पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड नहीं है तब भी नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि मैं जो पढ़ाती वो समझ नहीं आता लोगों को। तो ये होता है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में डिफरेंस। तो बेस्ट सिनेरियो ये रहता है कि आपका ये तो बेस्ट हो जाता है बिल्कुल कि इंटरेस्ट भी है सेम चीज़ में और फिर उसका एप्टीट्यूड भी है। फॉर एग्जांपल आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं खेलती भी अच्छा हूँ, एप्टीट्यूड भी मेरा अच्छा है, ठीक है, तो फिर बढ़िया मज़ा आ गया, फिर तो आप अच्छी जगह पे जा सकते हो फुटबॉल में, ओके। तो ये डिफरेंसेस थे between interest, achievement and intelligence. I hope it is clear till now. Is there any doubt? Okay, fine. Then how do we measure aptitude? एप्टीट्यूड के एक्चुअली स्केल्स हैं काफ़ी सारे, यूजर्स देख लेते हैं और क्या देखना है, एग्जाम्पल्स हैं ये, और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस।
ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ के आना। ये इजी है, बस हिस्ट्री बताई है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसकी आप लोग हिस्ट्री पढ़ लेना और बाकी सारी चीज़ें कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक दो पैराग्राफ भी पढ़ लोगे, दैट्स इनफ, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर अभी मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ ना, वही सिमिलर चीज़ इसमें लिखी गई है, बस थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट्री ऐड कर दिया है। ओके, देन हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ऑफ कोर्स करियर काउंसलिंग में यूज़ होता है, ठीक है। आपके पास करियर काउंसलर्स होते हैं, वो एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उनके पास एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज रहती हैं, जिसके बेसिस पे वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ओके, देन आपका क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। Information obtained from aptitude test can be used for making a clinical decision regarding underachieving maladjustment student, whether he has motivational or other conduct problem or he simply lacks the ability to learn. Clinical settings में जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चे को सीखता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये इसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो फिर बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट वो सारी चीज़ों को समझते हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले तो समझते हैं इसका इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा तो नहीं है इसका इंटरेस्ट कहीं और है, ये जा कहीं और रहा है, या इसको कुछ अचीवमेंट अंडर अचीविंग प्रॉब्लम है, मैं ये इस फील्ड में कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैल एडजस्टेड स्टूडेंट है, कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मोटिवेशनल प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट हम सब पता लगा लेते हैं। देन पर्सनल सिलेक्शन पे, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था आर्मी सिलेक्शन के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लेने के लिए एम्प्लॉयर्स जो है वो वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, VAT। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऑफ कोर्स देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ कहाँ हमें काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम जॉब ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। एडमिशन्स के लिए यूज़ होता है ऑफ कोर्स, जैसे कि अब मैंने पहले भी बताया ऊपर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, ठीक है, वो एप्टीट्यूड बेस्ड ही रहते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये आप इस फील्ड के लिए सूटेबल हो या नहीं। ओके, देन करिकुलर प्लानिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। स्कूल administrators use performance on multiple aptitude test batteries as a frame of reference for curricular planning, which courses to be taught and who are to be taught, etc etc, ठीक है। कौन से कोर्स हमारे हमको पढ़ाने चाहिए और कौन उसको पढ़ाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स देख लो। DAT है, DAT आई थिंक मुझे शायद याद आ रहा है कि ये DAT कहीं तो आया है, आई थिंक सेकेंड ईयर में शायद है या थर्ड ईयर में है DAT। हाँ, थर्ड ईयर में होगा आपका DAT, आपका आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पे शायद DAT है। तो DAT आपको सिखाएंगे कैसे DAT, मतलब एक एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, तो कैसे इसको करते हैं। तो बनाया किसने था DAT? बिनेट, शिशोर, वेस्टमैन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी कब आया? सबसे पहले 1947 में। अभी इसका 5th एडिशन चल रहा है, 1992 में जो आया था। ओके, तो अगेन इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये बस क्या करते हैं कि बस डिटेल्स दे देते हैं उसकी, कब बना, किसने बनाया, किस लेवल के बच्चों के लिए बनाया और इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स में आई थिंक बना है, हाँ 2 लेवल्स में बना है। एक तो है आपके 7 to 9 ग्रेड्स वाले बच्चों के लिए और बना है 10 to 12 ग्रेड्स वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं, एक के बाद एक टेस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और आपका स्पीड और एक्यूरेसी का भी एक चेक होता है कि कितना स्पीड और एक्यूरेसी में आप कोई टास्क कर रहे हो। देन मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, वही विजुअल स्पेशल एबिलिटी, स्पेलिंग और लैंग्वेज यूजेज, ये सारी चीज़ें आपकी इस टेस्ट के अंदर आती हैं और इसके बेसिस पे आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। ओके, सो ये इसका एक स्पेशल वर्जन भी है जो कि पर्सनल और करियर असेसमेंट में यूज़ होता है। ओके, देन बस इतना काफ़ी है, आप लोग इसको देख लेना लास्ट में। इसका एक हिंदी वर्जन भी आया जो कि JM ओझा ने अडेप्ट किया है। ओके, और ये स्टैंडर्डाइज कैसे हुआ था? आई थिंक एक ह्यूज सैम्पल पे हुआ था। कितने स्टूडेंट्स पे? 1 लाख स्टूडेंट्स पे। इसके जो नॉर्म्स बने थे वो इतने 10 लाख स्टूडेंट्स पे पहले उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर ये आया लास्ट में। मतलब बहुत पावरफुल टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है।
देन नेक्स्ट है आपका MEB विच इज़ मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। अब इसको बनाया था जैक्सन ने 1984 और 1994 में। पेपर पेंसिल टेस्ट है, किसके जैसा है, सिमिलर टू वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, रिवाइज्ड वर्जन था, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप टेस्ट, तो ये क्या ग्रुप टेस्ट है, ओके। इसके अंदर 5 सब टेस्ट हैं, 5 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस के स्केल हैं, ठीक है। और 3 तरीके के स्कोर्स आते हैं, वर्बल स्केल, सॉरी वर्बल का स्कोर, परफॉर्मेंस का स्कोर और एक कंबाइंड फुल IQ स्कोर, ठीक है, फुल स्केल IQ। तो वर्बल में देखो क्या क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी आपकी आएगी, देन आपका कॉम्प्रीहेंड आप कैसे करते हो, अरिथमेटिक आती है, सिमिलैरिटीज़ आती हैं, वोकैबुलरी आती है, और परफॉर्मेंस में डिजिट सिंबल, पिक्चर सिंबल, स्पेशियल पिक्चर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट असेंबली, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा, लास्ट में पढ़ना पड़ेगा खुद, ओके। सूटेबल किसके लिए है, अडोलेसेंट्स और अडल्ट के लिए सूटेबल है, नॉट फॉर द पर्सन विद बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, ये भी माइंड में रखना आप लोग बात, ठीक है। जिनकी इंटेलिजेंस बिलो एवरेज है तो उनके लिए इट इज़ नॉट सूटेबल, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें, और अगेन इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी में अरेंज किया है इसको, ठीक है। और क्या है बस ये है। फिर है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करता है जॉब परफॉर्मेंस इन 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, तो ये इसकी स्पेशल स्पेशलिटी है। Though the battery was developed in 1940s, has been periodically revised and updated. पेपर पेंसिल टेस्ट है और इसके 4 अपैरेटस भी हैं जिस पे हम टेस्ट मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है देखो आप लोग, जनरल एबिलिटी आती है, जर्नल लर्निंग एबिलिटी आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, फॉर्म परसेप्शन, क्लरिकल, मोटर, फिंगर और मैनुअल, ये सब एक अभी तो मैं कैसे बता दूंगी आप लोगों को जब तक मेरे पास टूल्स नहीं है, तो आप लोगों को वही सब मैंने वही अगेन आप लोगों को ये सारे टेस्ट सीखने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड पैटर्न्स है। आप लोग आओगे ना 3rd ईयर में, आप लोग पढ़ोगे ना ये ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, तो सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो वहाँ पे भी ये टेस्ट अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। बस आई थिंक 3 एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी हैं समझना, बस इसको छोड़ देना आप लोग लास्ट वाले को। ये आई थिंक आर्म सर्विसेज के लिए है, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, पैराग्राफ, वर्ड नॉलेज, कोडिंग, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटो एंड शॉप इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एकेडमिक्स में कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, सेट है आपका स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ये बनाया था 1926 में, पब्लिश किया था इसको कॉलेज बोर्ड ने, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में यूज़ होता है एडमिशन्स के लिए, ओके। इसके 2 पार्ट्स हैं, सेट 1 सेट 2, जिसके अंदर रीजनिंग स्किल्स आती हैं, मास्टरी आती है हाई स्कूल सब्जेक्ट्स में, तो हाई स्कूल में जो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। मीन इसका 500 है, स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने 100 का रखा है, ठीक है। ग्रुप टेस्ट है, ओके। देन ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, ये आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, GRE विच इज़ क्लोज एंडेड एग्ज़ाम, मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम है, और ऐसे टेस्ट भी है इसके अंदर। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आई थिंक एडमिशन लेने के लिए ये यूज़ होता है, ओके। और और क्या है इसमें, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडवांस ट्रेनिंग। The test the test measure verbal, quantitative, analytical writing aptitude, as well as offers subject examination in a number of fields like biology, computer science, history, mathematics, philosophy and psychology. तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ओके। और दैट्स इट, बस 2-3 टेस्ट आप लोग वो वाले देख लो, जो जनरल एप्टीट्यूड वाले टेस्ट हैं, और 2-3 आप लोग स्कॉलिस्टिक वाले देख लेना, जो सॉरी एकेडमिक सक्सेस वाले देख लेना, दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है एप्टीट्यूड टेस्ट में, ओके। और इसके अंदर क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, बस आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे, और आपका जो ऊपर मैंने टॉपिक दिया है थोड़ा सा, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या एडवांटेजेस हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट अलाउज ऑब्जेक्टिव कंपैरिजंस,
Most of the aptitude test available, yes. Oh shit, कितनी देर तक? अच्छा अच्छा, इससे पहले तो आ रही थी ना? ओके, रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, अगर बीच में आप लोगों का कुछ मिस हो गया हो तो आप लोग एक बार देख लेना उस टॉपिक में से, ठीक है? So I was talking about advantages and limitations of aptitude test. तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑब्जेक्टिव कंपैरिजंस देता है, ठीक है? क्योंकि जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट अभी आप मार्केट में देखोगे ना, इन फ्यूचर आप लोग जब पढ़ोगे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, इवन खुद भी एडमिनिस्टर करोगे, तो आप लोग देखोगे कि सारे जो टेस्ट हैं वो मोस्टली स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं. दे मेक इट पॉसिबल टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिवली, चाहे वो एडमिशन्स के लिए हो या आप सोचो किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज से हो. ओके, जैसे कि आपके सेट एग्ज़ाम या GRE है, ठीक है, ये बहुत अच्छे टेस्ट माने जाते हैं. और क्या है, ऑन अदर मेट्रिक्स लाइक मार्क्स, grade point, average GPA, class rank cannot be effectively used for making objective comparisons. अब मेरा भी मान के चलो मेरा CGPA इतना है, दूसरे का CGPA इतना है, या मेरी रैंक इतनी है, या जो भी है, बट ये नहीं पता ना कि मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, या मेरा स्कोर बायो में अच्छा था, साइंस में अच्छा था, या मेरा स्कोर ज्योग्राफी या हिंदी इंग्लिश में अच्छा था, राइट? तो ये यहाँ से एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता चलता है, बाकी के और टेस्ट से नहीं पता चलता. ओके, then aptitude tests are very efficient. So standardized aptitude tests are reliable and valid, accurate results देता है, किसी भी चीज़ को किसी भी पोटेंशियल को प्रेडिक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, अब इसमें क्या रहता है, the test can also assess a person's strengths and weaknesses quite accurately. तो सही जगह पे सही कैंडिडेट को पहुंचाना ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे लिए आसानी कर देता है इसमें. और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. हम देखेंगे कहाँ कमियां हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ में, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमको ट्रेनिंग देना है, कहाँ कमी आ रही है, ठीक है? तो उस तरीके से फिर हम ट्रेनिंग देंगे बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट. और एप्टीट्यूड टेस्ट मिनिमाइज कर देते हैं हमारी एंग्जाइटी को. मैनी पीपल कैन नॉट शो देयर ट्रू एबिलिटी ड्यू टू एंग्जाइटी इन द फेस टू फेस इंटरव्यू. ठीक है, मैं बैठी हूँ और मेरे पास सामने इतना पूरा ज्यूरी बैठा है और मैं घबरा रही हूँ, बट अगर वो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली उनको मेरा एप्टीट्यूड ही तो पता करना है कि आप इस चीज़ के लिए सूटेबल हो या नहीं. तो हो सकता है कि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर दूँ रादर देन फेस टू फेस इंटरव्यू में मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ शायद, है ना, नर्वस हो जाऊँ मैं उसमें. देन एप्टीट्यूड टेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और लेस टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अगर हम करेंगे तब भी इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है. और ऑफ कोर्स ईजी तो कॉस्ट इफेक्टिव तो होते ही हैं, इतना कॉस्टली नहीं होते हैं. ओके, देन एट लास्ट विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस. एप्टीट्यूड टेस्ट कल्चरली बायस्ड हैं, जैसे कि हमारी कल्चर में वो यकीन एकेडमिक्स पे ज़्यादा बात करते हैं हम. और अगर लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली टेस्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है. अगर इंग्लिश नहीं आती हमको तो हम कैसे करें, तो थोड़ा सा कल्चरली बायस्ड है. एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस. यहाँ पे ये बात है कि हो सकता है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो तो मोटिवेशनल प्रॉब्लम हो या आप नर्वस हो गए, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रू परफॉर्मेंस वो चेक कर रहा है. ओके, तो ये लिमिटेशन है. और एप्टीट्यूड टेस्ट में कांस्टेंट मॉडिफिकेशन होते रहना चाहिए. जैसे जॉब डिमांड्स किस तरीके से हैं या कोर्स डिमांड किस तरीके से हैं, जैसे बहुत से ऐसे फील्ड्स होंगे जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल ही नहीं होंगे, वो फील्ड्स बहुत डिमांड में होंगी. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपडेट होता रहना चाहिए टाइम के साथ साथ. एंड देन लास्ट में टेस्ट एंग्जाइटी, यहाँ पे बात हो रही है. टेस्ट एंग्जाइटी अगर हो गई हमको तो हमारी परफॉर्मेंस नेगेटिव आएगी, हमारी ट्रू परफॉर्मेंस, ट्रू एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी. ओके, तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का. एप्टीट्यूड इवन पूरा यूनिट ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया. बस थोड़ा सा पोर्शन मैंने छोड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको रीड कर लेना. वही सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी थी, ठीक है. सिर्फ इतना पोर्शन आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है 6.5 का, वो भी आधा यूजेस से मैंने पढ़ाई दिया, ठीक है. 2-3 पैराग्राफ है, आप लोग देख लेना. दैट्स इट, हमारा 6th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है.